का धाम बनाया जाए जहाँ सब लोगों को बहुत आनंद का अनुभव हो। और ये बात बिल्कुल सही है, घर में चिड़चिड़ापन है, कहीं झगड़ा है, कहीं लड़ाई है, सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे से पट नहीं रही है, एक दूसरे के ऊपर खूंखार हैं। बाहर आप बहुत ठीक से रहते हैं लेकिन घर में प्रवेश करते ही सिर भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि सिर को किसी ने दबोच लिया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वह दिक्कत हो सकती है। आपने एक प्रश्न किया है, क्या मंदिर में एक से ज़्यादा प्रतिमाएं रख सकते हैं? हाँ, कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे दुर्गा मैया की 3 प्रतिमाएं नहीं रख सकते। आप कैलेंडर फोटो कई रख सकते हैं, लेकिन देव प्रतिमाओं में अलग अलग धातु के शंकर की पिंडियाँ आप उसमें ज़्यादा नहीं रख सकते। नर्मदेश्वर रख लीजिएगा, उसको आप स्थापित कर सकते हैं। कई गोमती चक्र नहीं रख सकते, सालिराम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते, और भी ऐसी ये तमाम बातें हैं। तो आइए, इस समय हम जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो ये है कि बने हुए घरों में जिसमें भूमि पूजन होता नहीं, आपने फ्लैट खरीदा है या आपने बना बनाया मकान ही लिया है, उसमें आपने भूमि पूजन तो किया नहीं है, अथवा आपके मकान बन गए हैं, पहले ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, अब जैसा बना है वैसा बन ही गया है, तो उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई दोष है, तो उस दोष के निपटारे के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए ये चर्चा करते हैं। तो मैं आप सबको निवेदन करूंगा, आप लिस्ट बना सकें तो आप लिख सकते हैं। इतनी चीज़ों का मिश्रण करके तांबे के लोटे में ये सब चीज़ें डालकर यदि इस जल का छिड़काव आप अपने घर में करते हैं तो हमारे वास्तु ग्रंथ कहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार का दोष रह ही नहीं सकता। और यह आप हर महीने की प्रदोष वाली तिथि को, त्रयोदशी को, ये आप हर महीने कर सकते हैं। 2 महीने बाद कर सकते हैं, 3 महीने बाद कर सकते हैं, 6 महीने बाद कर सकते हैं, लेकिन यह तो सब कीजिए। ये तो आप अपनी दुकान में भी कीजिए, मकान में भी कीजिए। किसी का जादू टोना टोटका अलाय बलाय आपके भवन पर, आपकी दुकान पर, आपके कारोबार में किसी भी प्रकार का किसी का ये कुप्रभाव जमी ही नहीं पाएगा, चलेगा ही नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक 27 चीज़ें लिखा रहा हूँ, और ये तो आप सब लिख लें, आपके काम की होंगी और कहीं आपको सुनने को मिलेंगी नहीं, कहीं तोड़ा ताड़ी की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जैसे आपने बना दिया है, ये 2700 चीज़ों को आप रक्त वस्त्र में बांधकर मकान में जहाँ रख दोगे तो ये बहुत ज़्यादा शुभता घर को देगा। या इसको तांबे के लोटे में, पानी में, ये सब चीज़ें भर के घर में इसका छिड़काव किया जाए तो भी घर में इसकी समृद्धि होगी। सबसे पहले 27 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें आप सबसे पहले लिखें सप्तमृतिका, यानी 7 जगह की माटी। सप्तमृतिका 7 जगह की माटी। 7 जगह की माटी कहाँ कहाँ की है? घोड़े के पाँवों की, घुड़साला की, गैया के पाँव के नीचे की माटी, हाथी के पाँव के नीचे की माटी, चौराहे की माटी, बामी जिसे बोलते हैं उसकी भी माटी, पीपल के वृक्ष के नीचे की माटी और नदियों की माटी। ये 7 तरह की ये माटी लीजिए, थोड़ी थोड़ी ले लीजिएगा, सप्तमृतिका, ठीक है। उसके बाद में लीजिए आप गोमय। गोमय कहते हैं गौ माता के गोबर का रस, थोड़ा सा आप निकाल लीजिए। पहली बार आपके बीच में बोल रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी तक तो हम नए भवन बनाने की आपसे चर्चा कर रहे थे, उसमें ये पूजा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो सब दोष खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन जो पहले से बन गया है उसको तोड़ा ताड़ी ना करना पड़े और वो सब ठीक ठाक हो जाए, तो आज ये उसके उपाय की चर्चा कर रहे हैं, ये आप सुन लीजिए। सुन क्या लीजिए, लिख लीजिए। तो सबसे पहले 7 जगह की माटी आपको मैंने निवेदन की है। घोड़ा के पाँव के नीचे की, गौ माता के पाँव के नीचे की, हाथी के पाँव के नीचे की, चौराहे की मिट्टी, बामी जहाँ वो दीमक जैसी वो माटी होती है
उसे बामी बोलते हैं। पीपल के जड़ों की माटी और नदी के मध्य की माटी, इसका ये छिड़काव करना है पूरे घर में, जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ। और इसको आप एक रक्त वस्त्र में बांध के भी रख सकते हैं। उसको दिवाली पर और मकर संक्रांति को 1 साल में 2 बार उसको चेंज कर दीजिए, ये और ज़्यादा बढ़िया होगा। ये करके देख लीजिए। तो 7 जगह की माटी है और एक है गोमय, गैया के गोबर का रस। ये मैं आपको वह बता रहा हूँ जिसको एक लोटे में, पीतल के लोटे, वो तांबे के लोटे में ये सब इकट्ठा करके और आप उसके छींटे लगा सकते हैं और इसको बांध के भी रख सकते हैं। दोनों बातें। आप कहोगे गोमय गैया का रस कैसे रखा जाएगा? अरे वो गैया का जो गोबर का रस है वो माटी में मिल जाएगा, जो 7 जगह की मिट्टी है उसमें वो मिल के सूख जाएगा। तो सबसे पहले 7 जगह की मिट्टी एक में गिनती होगी। जो मैं 27 चीज़ें बता रहा हूँ उसमें 7 जगह की माटी है, उसकी गिनती 1 में होगी। दूसरा है गोमय, गौ माता के गोबर का रस। तीसरा है घी, गौ माता का ही थोड़ा सा घी लीजिए। और आगे का सूत्र मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ जिसका नाम है कोसा, जैसे डाब बोलते हैं। घर के दोषों को समाप्त करने के लिए बहुत अद्भुत चीज़ है। और अगली चीज़ है सर्वौषधि। सर्वौषधि में क्या क्या आता है? हल्दी आती है, सर्वौषधि में हल्दी आती है, साबुत वाली हल्दी आती है और पीली सरसों आती है। इसमें नागरमोथा आता है, आप लिख ही रहे हैं। सर्वौषधि में नागरमोथा, साबुत हल्दी और पीली सरसों। हाँ वो पीली आती है ना, पकी हल्दी आती है, गांठ आती है हल्दी की। तो ये चीज़ ले लीजिए। उसके बाद लीजिए गंधोदक। गंधोदक कहते हैं थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें गंध मिला लीजिए, गंधोदक। फिर वो जो आपने मिट्टी वगैरह इकट्ठी की है उसमें डाल लीजिए। उसके बाद में यवोदक। यवोदक कहते हैं जौ का पानी, यवोदक। थोड़ी सी जौ पानी के सहित। तो यव माने जौ होता है, तो जौ का जो पानी है जौ के सहित वह पानी उसमें डाल लीजिए। उसके बाद में है मधु शहद, उसी मिट्टी में थोड़ा सा मिला लीजिए। और उसके तत्पश्चात है आप 5 पल्लव के छोटे छोटे पत्ते टुकड़े ले लें, 5 पत्तों के। उसमें है आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाखर, ये 5 पल्लव है, छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए। उसके बाद में थोड़ा दूध, थोड़ी मधु युक्त मिट्टी। पहले खाली मधु था, इसमें ये थोड़ी मधु युक्त यानी शहद युक्त मिट्टी। मिट्टी भी नहीं उसको बोलेंगे, मैं उसको बोलूं, आप 1 मिनट आप समझिए। जिसमें थोड़ा शहद सा भरा रहता है, वो मधुमक्खी का छत्ता जो अंदर का जो सफ़ेद सा होता है, तो हाँ थोड़ा वो टुकड़ा सा वो चाहिए। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ। मिट्टी का ही टाइप का सा होता है, वो ऐसा होता है मोम टाइप का। हाँ वो वास्तु दोष को बड़ा दूर करता है। वास्तु दोष में बताया थोड़ी सी मधुमक्खी की छत्ती घर में लगी हो वो शुभ है, और यदि बड़ा मधुमक्खी का छत्ता हो गया है वो अशुभ है। ये बात बहुत लिखने की जरूरत है। कबूतर तुम्हारे घर में आवे, कपोत आवे, कबूतर घर में आवे, ये शुभ है। और कबूतर घर में आके घोंसला बना ली, ये अशुभ है। हाँ कबूतर घोंसला ना बना पाए। कबूतर का आना बहुत शुभ है, लेकिन कबूतर घोंसला बना ले ये बहुत ज़्यादा अशुभ है। मधुमक्खी थोड़ी सी छुट्टी सी लगी है वो शुभ है, यदि बहुत बड़ा छत्ता लग गया तो वह अशुभ है। हाँ शायद आपको नहीं पता होगी, जिस घर में बहुत बड़े मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं उस परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होने की संभावना हो जाती है। वो इतना शुभ है, बहुत बड़ा मधुमक्खी का जो छत्ता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, उसको बढ़ने मत दीजिए। तो ये छोटा सा वो मोम टाइप का होता है,
तो शहद युक्त कहीं इतना टुकड़ा सा मिल जाए। तो ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसमें एक ये भी है और है दूर्वा। हाँ वही जड़ वाली दूर्वा, वह लीजिए। और गौ श्रृंगोदक, देखो ये चीज़ों का पता नहीं होगा। घर के दोषों को ख़त्म करने के लिए गौ माता के सींग का पानी धुला हुआ, हाँ सींगों पर, गौ माता के सींग पर जल डालिए, उसको किसी पात्र में ले लीजिए। गौ माता के सींग का जो जल है, सींग धो करके जो जल है, ये घर के वास्तु दोष को समाप्त करता है। ये उसको लीजिए, इसको गौ श्रृंगोदक कहते हैं, यानी गौ माता के सींग का जो जल है, ये लीजिए। उसके बाद में फलोदक, फल का रस, अनार बहुत बढ़िया है। इसमें घर के दोषों को समाप्त करने के लिए थोड़े अनार का रस लीजिए। फिर है नदी का जल, नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, कोई भी नदी का एक जल लीजिएगा। और गंगा जी की बालू, अब हाँ गंगा जी की बालू घर के वास्तु दोष को समाप्त करने में बहुत आगे है। तो गंगा जल की बालू। फिर है थोड़ा गौमूत्र, गौ माता का, देसी गैया का गौमूत्र। थोड़ा सा लीजिए दही, थोड़ा दही। फिर लिए पंचगव्य, पंचगव्य में दूध, दही, घी, शहद और पंचगव्य में चीनी, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज़ें, पांचों को मिला के ये पंचामृत है। हाँ ये पंचामृत लीजिए, पांचों चीज़ें मिलाकर। और पंचगव्य, दूध, उसका आधा दही, उसका आधा घी, घी का आधा गौमूत्र और उसका थोड़ा आधा गोबर का रस, ये चीज़ ले लीजिए। उसके बाद मीठा पानी, जिसमें थोड़ी चीनी या गुड़ पड़ा हो, थोड़ा सा मीठा पानी लीजिए। उसके बाद है सप्त धान्य, 7 तरह के अनाज। क्या क्या लेंगे? उड़द। आपको पता है घर में उड़द डालने से घर में नज़र नहीं लगती, कभी किसी का जादू टोना नहीं चलता। ये उड़द वास्तु की शांति के लिए इतना प्रभावित है उड़द। तो उड़द 7 जो अनाज है वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सप्त अनाज जिसे कहते हैं। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा, ये ले लीजिए। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा, इसको सप्त अनाज कहते हैं। यह ले लीजिए। ले लिया। चावल की जगह पे जो मैंने चावल लिखा है उसमें धान चावल में अंतर है। चावल में जो छिलका लगा हुआ होता है, ये वास्तु दोष को दूर करने में बहुत आगे है। ये ले लीजिए। ये ले लिया सप्त धान। उसके बाद में एक चीज है, इसको क्या बोलेंगे, लाई। ये आपने देखा हो दिवाली के समय पर वो पूजा में लेते हैं, भुना हुआ चावल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको? लाई नहीं बोलते, लाई बोलते हैं ना। वो थोड़े से में इतना बोरा भर जाता है। नहीं, लाई नहीं है, वो है खील। वो खील घोड़े आते हैं पूजा में। हाँ वो खील चावल का ही बनता है ना। खील लिख लो, मुझे शब्द याद में आ रहा है, खील, KHEEL, खील। अब लीजिए इसमें सफेद तिल, किसी तीर्थ का जल, कोई भी वृंदावन, अयोध्या, काशी, कोई भी जहां भी आप जाएं, तीर्थ का जल ले लीजिए। फिर है सुवर्णोदक, सोने का पानी, सोना नहीं, एक कटोरी में जल लीजिए, उसमें अंगूठी सोने का कोई भी कुछ भी डाल दीजिए। फिर उस सोने के आभूषण को निकाल लीजिए और सिर्फ वह पानी ले लीजिएगा।
और इतना सा आपने लिख लिया। और पहाड़ का कोई थोड़ा सा चूड़ा, किसी पर्वत का चूड़ा, उसकी वो एकदम मिट्टी नहीं होती, थोड़ा पत्थर का घिसा हुआ चूड़ा सा होता है। ये सब चीज़ें आप मिला लीजिए। या तो इसको पोटली में बांध करके कहीं आप घर में ही ऐसी जगह साल में 2 बार बदल दीजिएगा। एक बार मकर संक्रांति को बदल दें, एक बार दिवाली के अमावस्या को बदल दें, आनंद ही आनंद हो जाएगा। कपड़े में रक्त कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा ले लें और इसको कुछ समय के लिए हर त्रयोदशी को, जिसको प्रदोष की तिथि बोलते हैं, हाँ, उसको एक लोटे में, तांबे के लोटे में सब रख के आम के पत्ते से ऐसे छींटे लगा दीजिए पूरे घर में, कोई अलाय बलाई नहीं रहेगी। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, अपने पूजा के घर में मोर पंख रखिए। जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में भी वास्तु दोष नहीं रहता। ये मैं इतनी सी बातें इसलिए बता रहा हूँ, लोग तोड़ा फोड़ी में लगे हो, इतना तोड़ा फोड़ी करते हैं। वास्तु शास्त्रियों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया है? तो ये मोर पंख है। और आप जानते हैं जहाँ भगवान बैठाया जाता है सिंहासन, वहाँ झाड़ू नहीं लगाया जाता, वहाँ मोर पंख से हिसाब किया जाता है। मोर पंख का एक झाड़ू टाइप का बनता है, उसमें बहुत होते हैं, इतने से तो होते ही हैं उसमें मोर पंख। फिर उस झाड़ू टाइप से उसको यूँ ऐसे यूँ साफ करते हैं। एक बात और निवेदन करूँगा, जो आपने अपने मंदिर में जो मोर पंख रखा है ना, कभी आपने खाटू श्याम देखा हो, कभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस मोर पंख से उनको थोड़ा ऐसे यूँ करके सिर पर उसको लगा के बच्चे स्वस्थ होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मानसिक विकार नहीं आएगा, पढ़ाई लिखाई में उनका अद्भुत मन लगेगा। पति भी ऑफिस के लिए जाता है, कभी उसके सिर के ऊपर ऐसे छुआ दें, ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। ग्रंथ में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन है। तो ये आज ये इतनी सी चीज़ें आपके जो बीच में रखी गई हैं, वास्तु शास्त्र में इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। चांदी की कुछ चीज़ें और बनवा सकें तो देख लीजिए, पद्म, पद्म कहते हैं कमल का फूल, चांदी का बनवा लीजिए, पद्म बनवाएं। और चांदी का कोई सिंहासन, बहुत ज़्यादा नहीं तो एक सिंहासन चांदी का बनवा लीजिए। और उसके ऊपर छत्र। ये घर में इन चीज़ों से वास्तु दोष नहीं रहते, वो मैं बता रहा हूँ। चांदी की सुपारी, चांदी का नारियल, चांदी की गौमाता, चांदी की खड़ाऊँ, हाँ ये चीज़ें। और चांदी की स्वस्ति, जिसको सांथिया बोलते हैं, चांदी के नंदीश्वर महाराज, नंदी, यह भी चीज़ें आप अपनी पूजा की जगह पर रख सकते हैं, जिसकी वजह से घर में 1% भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं रह सकता, रहेगा ही नहीं। ये करके आप देख लीजिए, स्वस्ति, नंदी, छत्र। एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम है कछुआ, कूर्म, कच्छप, वो भी एक चांदी का बना लीजिएगा। पता नहीं मैं यहाँ बोला हूँ कि नहीं, मुझे अब ध्यान नहीं है, ध्यान में बात उतर जाती है। जिस घर में रामायण के 9 पाठ अखंड हो गए हों, उस घर में भी किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। तो धीमे धीमे करके 9 पाठ कर दीजिए, रामायण के अखंड पाठ पूरा, बालकांड से लेकर के लास्ट उत्तरकांड तक, ये 9 आवृत्तियाँ हो जाएं घर में। उसमें दिया जलाया जाएगा, शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर हनुमंत लाल जी की प्रतिमा रखिएगा। और फिर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके और आप रामायण के 9 पाठ वास्तुदेव को सुना दें। अपने घर में कलश भी भर लीजिएगा, दिया जला लीजिएगा। एक अभी सुना दो, एक फिर कभी मौका मिल जाए तब सुना दो, फिर एक तब सुना दो, तब सुना दो। जिन घरों में ये 9 बार पाठ हो जाए रामायण का, सत्य यही है, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। वास्तु के कुछ शकुन और होते हैं, सब दोष ही मन समझ लीजिएगा, कुछ शकुन भी होते हैं। वास्तु के शकुन क्या हैं?
मैं निवेदन कर रहा हूँ एक श्लोक बोल के, क्योंकि जब कोई श्लोक बोल दिया जाता है तो आनंद आ जाता है। क्या लिखा है? गैया, ब्राह्मण, हाथी, कन्या, रानी, शंख, बांसुरी। आपको नए ग्रह का प्रवेश करते समय इनमें से कोई भी दिखाई दे जाए, उस समय छोटी कन्या दिखाई दे जाए, गैया आ जाए दरवाजे पर, ब्राह्मण लोग आ जाए बिना बुलाए, वो पूजा के लिए तो बुलाए वो तो है ही, लेकिन कोई बिना बुलाए ब्राह्मण उस समय अचानक आ जाए, हाथी ने दिखाई दे दे, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या दिखाई दे जाए, या कोई स्त्री अपनी छाती से किसी बच्चे को लगाए हुए दिखाई दे जाए, किसी के हाथ में शंख दिखाई दे जाए, बांसुरी दिखाई दे जाए, या बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि ऐसा घर आपके लिए किसी बैकुंठ से कम नहीं है। उस समय जिस समय आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, उस समय इतनी सी चीज़ें दिखाई दे जाएं। लाओ मैं श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है, गो विप्र रथ नागण्य कन्या निपवर स्त्रिय शंख दुंदुभी वशानाम तथा गीतस्य च ध्वनि आविर्भवति यदि अस्मिन् हन्यमाने प्रभस्तदा सततम सुखमाप्नोति शांतस्य यश्व वर्धते। गृह प्रवेश के समय पर इतनी चीज़ें नजर आ गई हैं, दिखाई दे गई हैं, तो वह घर हमेशा सुख देगा। उस घर में रहने वाले लोग लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, लंबी आयु जिंदगी जी के जाएंगे। उस घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतनी सी चीज़ें हैं। गैया, ब्राह्मण, हाथी, कन्या 2 साल से 10 साल तक की बेटी, कोई रानी राजमाता, कोई शंख ध्वनि कर रहा हो या हाथ में शंख लेके आ रहा हो, बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे जाए, यह समझ लीजिए। क्या लिखा है? गो विप्रथनागण्य कन्या नृपवर स्त्रिय। एक कोई स्त्री अपनी छाती से बच्चे को लगाए हुए हो, वह शंख दुद्वी वंशानाम तथा गीतस्य च ध्वनि। कोई माताएं गीत गाती हुई नजर दिखाई दे जाएं, अचानक गीत गाती हुई आ रही हो। आविर्भवति यद अस्मिन् हन्यमाने प्रभुस्तदः। ऐसा घर प्रभुस्तदः साक्षात भगवान का धाम है। सततम सुखमाप्नोति, शब्द लिखा है सततम, सततम कहते हैं हमेशा, सुखमाप्नोति वह मकान हमेशा सुख देने वाला होगा। लिखा है शांत्यस ऐश्वर्य वर्धते, उस घर में शांति और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा संस्कृत का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? गो विप्रथनागण्या कन्या नपवर स्त्रिय। नपवर स्त्रिया कहते हैं राजरानी को। गो विप्र रथ, गैया, ब्राह्मण, रथ, नगाड़ा बजाता हुआ, कोई वाद्य बजाता हुआ कोई व्यक्ति, शंख दुद्वी वंशानाम, शंख की ध्वनि, तथा गीतस्य च ध्वनि, कोई गीत गाने वाले लोग, माता छाती से किसी बच्चे को चिपकाए हुए, 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की बेटी, सततम सुख मापनोति, सततम यानी हमेशा, सुख मापनोति वह भवन हमेशा सुख देने वाला होगा। शांति ऐश्वर्य वर्धते, यह मकान हमेशा शांति ऐश्वर्य यानी संपदा देने वाला होगा। ये वास्तु का बहुत बड़ा शकुन है। ये यदि गृह प्रवेश करते समय इतनी ये सब शुभ बातें नज़र आ जाएं तो समझ लीजिए कि सब आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है। इस समय आप बहुत लोग देख रहे हैं, लगभग 2700 के लगभग लोग आप इस समय देख ही रहे हैं। और ये बातें बहुत कम की हैं, जो आपने पुराना मकान बनाए हुए हैं, ये काम कर लेंगे तो उसका दोष भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल आपके दरवाजे पर कभी गैया चल के आवे, उसको चंदिया दो, उसको रोटी दो। मोर पंख घर में बड़ा आनंद देता है। दोनों समय की आरती घर को धाम बना देती है। तुलसी माँ की महिमा, तुलसी के बिना तो घर घर है ही नहीं, वो तो मरघट है। तुलसी के बिना घर घर नहीं है। जहाँ तुलसी नहीं होती वहाँ देवता नहीं, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। एक बात और सुन लीजिए, लिख लीजिए, जिस घर में तुलसी नहीं, जिस घर में कभी लोगों ने एकादशी का व्रत नहीं किया, जिस घर में से गौ माता को रोटी नहीं निकली, और जिस घर में गंगा जल को केटली नहीं है, ऐसे घर का भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। ये वैष्णवों की पहचान है। उनके जीवन में 4 चीज़ें होती हैं। आपके घर सुंदर पर्दों से नहीं है अकेले, बढ़िया आप इटली का
पत्थर लगा ले, उससे सुंदरता नहीं है। ये चीज़ें घर में हों। वैष्णव बनिए, भगवान के परम भक्त बनिए। रसोई अन्नपूर्णा माँ का घर है, इस रसोई में उल्टी पुल्टी चीज़ें मत जाने दीजिए। भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य बन के आए हैं, देवता बनने की कोशिश कीजिए, राक्षस मत बनो। मत खाओ ये उल्टा पुल्टा। आप तो दुनिया छोड़ के समय आने पर चले जाओगे, आने वाले लोग इस घर में माथा पकड़ करके रोएंगे। इस घर में तो पूजा पाठ हो, संकट ध्वनि हो, देवी देवताओं का पूजन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, महापुरुषों के चरण पड़ें, तुलसी मुस्कुरा रही हो, गौ माता को चंदियाँ मिल रही हो, उस घर में देवियाँ मुस्कुरा रही हों। जिस घर में देवियों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, उस घर की संपदा में कभी कमी नहीं आती। इसलिए मैं बहनों को निवेदन करना चाहूँगा, आप घर की गृह लक्ष्मी हैं और आप सदैव मुस्कुराते रहिए। आपकी खुशी ही तो इस घर की एक तरक्की का कारण है। आप मुस्कुराते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। 11:15 बजने को है, मुझे इजाज़त दोगे फिर? हैं? बहुत बड़ी तादाद में। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है एक बार आप ज़रूर बताएंगे। और भगवान कृपा करे, उनकी कृपा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन भगवत कृपा से मैं 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूँ। आप मेरे हैं, ये मैं हृदय से बोल रहा हूँ। छाती फाड़ दूँ तो तस्वीर आपकी दिखा देता, लेकिन मैं छाती नहीं चीर पाऊँगा, क्योंकि मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है, यदि मेरी कोई कही गई बात आपका, आपके परिवार का भला करती है, तो आपका परिवार मेरा ही तो परिवार है, आप मेरे ही तो हैं। हाँ, हकीकत में आप मेरे हैं। आपकी खुशी में मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सब आनंद के साथ रहें, घर का झगड़ा, घर का कलह बंद कीजिए। परमात्मा ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम क्षण भंगुर है। ये शरीर मिलना, मानव का शरीर मिलना बड़े मुश्किल की बात है। मिल गया है तो इसको देवतुल्य जीवन जीने की कोशिश कीजिए। पति और पत्नी अति स्नेह प्रेम से रहें, वो भी दूसरे का घर छोड़ करके आइए, उसके ऊपर दुलार कीजिए। माताओं को, बहनों को कहना चाहूँगा, ये भी बेचारा सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करता है। इंसान घर से बाहर जाता है, इसलिए उसको अपने कैसे भी 2 बच्चों का लालन पालन करना है। कितनी मेहनत करता है, इसको कितना टेंशन होता है। जब ये घर में प्रवेश करे तो वास्तु भी कहता है, इसको देख के आप मुस्कुरा जाइए और एक बार ये पूछिए और आप कैसे हैं। एक लोटा उसको जल पिलाइए, उसको बैठने को कहिए। मैं बहुत आनंद के साथ ये कहूँगा, आपके घर की तरक्की दुतिया के चंद्रमा की तरह होगी। वो तो 10 घंटा काम करके आया तो मुंह लटकाए बैठी हो, तो घर की संपदा तो वैसे ही चली जाएगी। आप दशरथ कैकेयी का प्रसंग नहीं पढ़ते आप हैं? सिर्फ मिर्च फोड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा।